घुसपैठियों के लिए प्यार, घुसपैठियों की भाषा और बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में सनसनीखेज भाषण। आज कांग्रेसी नेता ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे जिसमें वो अपनी रोजी रोटी, मेरा मतलब है अपने वोट बैंक को खुश कर सकें। इस बार असम के करीमगंज जिले, जो अब श्रीभूमि हो गया है, में कांग्रेस की एक पार्टी मीटिंग के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सुनार बांग्ला को गाया गया है। स्वाभाविक था कि भाजपा ने इसका विरोध किया, क्योंकि भारत में कोई बांग्लादेशी राष्ट्रीय गान कैसे गा सकता है, और वो भी एक पार्टी मीटिंग में। लेकिन इस घटना से खुद को अलग करने की जगह कांग्रेसी नेता गौरव गोगोई तो सीधा रविंद्रनाथ ठाकुर और बंगाली संस्कृति के नाम पर उसे फुल फोर्स में डिफेंड करने लगे, और महुआ मोइत्रा भी इस लाइन में ही लग गई। इसी कड़ी में टीएमसी की महुआ मोइत्रा 2 कदम आगे निकल गई। आखिर निकली तो वो भी कांग्रेस से ही है, तो वैसी विचारधारा भी तो कहीं ना कहीं दिखेगी ना। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ ठाकुर का गीत है, जो बंगाल की मिट्टी, नदियों और संस्कृति को सेलिब्रेट करता है। इसमें बांग्लादेश के संदर्भ को जबरदस्ती जोड़ना गलत है, और ये सिर्फ भाजपा की डिविजिव पॉलिटिक्स है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भाजपा को बंगाली प्राइड की समझ नहीं है, और ये सब उनकी एंटी बंगाल माइंडसेट का हिस्सा है। अब जरा महुआ मोइत्रा जी को देखें तो ये कांग्रेस को छोड़कर टीएमसी में इसलिए आई थी क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कभी नहीं जीत सकती। लेकिन जब बात तुष्टीकरण की आती है तो वो कांग्रेस की पुरानी आइडियोलॉजी को ही फॉलो करती है। खासकर मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए वो वही वाली पॉलिसी को फॉलो करती हैं जो कांग्रेस का ट्रेडमार्क रही है। देखिए, टीएमसी में होने के बावजूद भी उनका ये डिफेंड करना दिखाता है कि वो उसी सोच से जुड़ी हैं जिसमें वोट बैंक के लिए देश की जड़ों को समझौते में डाला जाता है। अब गौरव गोगोई, जिनके ऊपर आए दिन एंटी इंडिया एक्टिविटीज और पाकिस्तान से लिंक होने के आरोप लगते हैं, उनको और महुआ मोइत्रा को ये कौन याद दिलाए कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह गीत तब लिखा था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार बंगाल को बांटा था। 1905 में प्रोटेस्ट के तौर पर यह गीत लिखने के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने कभी नहीं सोचा होगा कि आगे जाकर बंगाल फिर से बांटा जाएगा और कांग्रेस का भी इसमें हाथ होगा। ना ही उनको यह पता होगा कि 1971 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने इस गीत को वहां का राष्ट्रगान बना दिया होगा। उन्होंने ये गीत बंगाली संस्कृति की सुंदरता का बखान करते हुए लिखा था, और वो चाहते थे कि बंगाल एक रहे। लेकिन आज एक मजहबी तौर पर बंटा गया देश जब इस गीत को अपना राष्ट्रगान कहता है तो ये उनके लिए सबसे ज्यादा दुखमयी होगा। लेकिन गौरव गोगोई को ये इतनी सी बात समझ नहीं आती है। महुआ मोइत्रा और गौरव गोगोई को आज आमार सुनार बांग्ला के नाम पर रविंद्रनाथ ठाकुर याद आ रहे हैं, और महुआ को बंगाल के महापुरुषों की याद आ रही है। लेकिन आपने हमारी पहली रिपोर्ट में देखा होगा कि कांग्रेस ने बंगाल के महापुरुष और कल्चरल नेशनलिज्म को अपना साहित्य की धार देने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की वंदे मातरम की मूल पंक्तियों को ही काट दिया था। तुमी विद्या तुमी धर्म, तुमी हृदय तुमी मर्म, त्वहि प्राणः शरीरे बहतु तुमी मां शक्ति, हृदय तुमी मां भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे। वंदे मातरम की यह पंक्तियां जो आज केवल आरएसएस के कार्यक्रम में गाई जाती हैं, कभी इन पंक्तियों से कांग्रेस की सभा की शुरुआत होती थी। जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को खुश करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश में वंदे मातरम गीत को ही बदल दिया था, और आज तक वोट बैंक को खुश करने के लिए यह राजनीति जारी रही है। हम आपको बता दें कि पहले कांग्रेस की मीटिंग्स और सेशंस में वंदे मातरम को पूरी तरह गाया जाता था, पूरा गीत गाया जाता था जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और जो मां दुर्गा की स्तुति के रूप में जाना जाता था, एक प्रार्थना की तरह जो देशभक्ति को जगाती थी। लेकिन 1937 में जब कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसके शब्दों पर ऐतराज किया या उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है ऐसा उन्होंने कहा, तो नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जरिए सिर्फ पहले के 2 अंतरे ही गाने का फैसला कर दिया। ये सब जिन्ना को खुश करने के लिए किया गया था, ताकि वो कांग्रेस में रह सके या गठबंधन बना सके। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ दोस्तों? विभाजन हो गया, और आज तक ये तुष्टीकरण की मिसाल बनी हुई है। ज्यादा फर्क बिल्कुल नहीं है। अगर नेहरू जी उस वक्त वंदे मातरम को बदल सकते हैं, तो आज कांग्रेस के चेले चपाटे बांग्लादेश के गान को डिफेंड क्यों ना करें भाई? ऐसे में अचानक से महुआ मोइत्रा और गौरव गोगोई जैसे कांग्रेसी विचारधारा के लोगों का ये कहना कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला बंगाली सेंटिमेंट से जुड़ा है, तो ये हिपोक्रेसी ज्यादा और कुछ नहीं लगता। अगर बंगाली अस्मिता के लिए लड़ाई आपके लिए इतनी जरूरी होती ना, तो आपकी राजनीति ही कुछ और होती। आप वंदे मातरम के विरोध की राजनीति से नहीं जुड़े होते। चलिए पहले इस हाल के केस पर वापस आते हैं। तो गौर करने वाली बात यह थी कि जिला करीमगंज बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ जिला है, और यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। यहाँ कांग्रेस पार्टी मीटिंग के दौरान विभू भूषण दास ने बांग्लादेशी राष्ट्रीय गान गाया। पार्टी मीटिंग में कांग्रेस के नेता भी शामिल थे, लेकिन ना उनको रोका गया और ना ही इस पर कोई कार्रवाई हुई। आजकल जब हम बांग्लादेश की तरफ से भारत विरोधी गतिविधियां देखते ही रहते हैं, ऐसे में सिंगिंग टैलेंट की और कांग्रेस के उसके डिफेंड करने की टाइमिंग पर काफी सवाल खड़े हो जाते हैं।
अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी आर्मी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक किताब गिफ्ट की थी जिसके कवर पेज पर एक मैप था। उस मैप में भारत के कई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को बांग्लादेश मैप में जोड़ा दिखाया गया था। इस मीटिंग की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और पूरे भारत में इसे लेकर आक्रोश था। लेकिन इसके 2 ही दिन बाद कांग्रेस की मीटिंग में बांग्लादेशी गान गाया गया, जो कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देता है। अब जैसे ही ये विजुअल्स बाहर आए तो भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने साफ तौर पर इसका विरोध किया और कहा कि कांग्रेस की इसी कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने कांग्रेस को ऑफिशियली इन्फ्लिट्रेटेड सपोर्टर बना दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी ने जंगल राज और शरिया लॉ को पुश किया है, जबकि वो संविधान की बातें करते हैं। देखा जाए तो ये बात एकदम सही है। बांग्लादेशी राष्ट्रीय गान पार्टी मीटिंग में गाया गया है, मतलब कांग्रेस का बांग्लादेश को सपोर्ट एक ऐसे समय पर हमें देखने को मिला है जब वही देश भारत को बांटने की बातें कर रहा है। खैर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस घटना को ब्लेटेंट डिसरिस्पेक्ट कहा है और राज्य पुलिस को केस दर्ज करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस घटना में पूरी कांग्रेस पार्टी ही बांग्लादेश की तरफ झुकी हुई नजर आती है। श्रीभूमि के कांग्रेस समिति अध्यक्ष तपस पुरकारस ने भी ऐसी ही बात कहकर 85 वर्षीय कथित लेखक को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि बस 2 लाइनें ही तो गाई थी और इस गाने को क्रिटिसाइज करना रविन्द्रनाथ ठाकुर का अपमान होगा। देखिए, साफ है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की यह बंगाली कल्चर वाली ढाल सिर्फ एक बहाना है। असल में ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को सिग्नल है जो असम और बंगाल के बॉर्डर इलाकों में वोट बैंक बन चुके हैं। आज जब बांग्लादेश खुद भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, तब ऐसा करना ना सिर्फ पाखंड है बल्कि देशद्रोह के बराबर है। खैर, अब इस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।